यहाँ समाकलन फ्राम 2 to 3x² dx योग की सीमा से निश्चित समाकलन करना है। तो योग की सीमा से निश्चित समाकलन करने के लिए जो लोअर लिमिट होती है उसको a बराबर मानते हैं, तो a बराबर 2। अपर लिमिट को हम b बराबर मानते हैं, तो b बराबर 3। तो सूत्र बनता है n h इक्वल b माइनस a, अर्थात 3 माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 1। और यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे चूँकि पहले एफ ए प्लस एच इसमें रखते जाते हैं, तो ए इक्वल टू 2 है, तो हम यहाँ पर एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर अर्थात ए के स्थान पर 2 स्क्वायर। इसी प्रकार एफ ए मतलब 2 प्लस एच, 2 प्लस एच तो हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। इसी प्रकार एफ या ए प्लस 2h अब की बार रहेगा 2h, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। और लास्ट वाला टर्म जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, यानी 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। तो योग की सीमा से निश्चित समाकलन का जो सूत्र होता है समाकलन a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसका सूत्र होता है लिमिट, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में एफ ए मतलब f2 प्लस एफ ए प्लस एच मतलब 2 प्लस एच प्लस एफ 2 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट लास्ट में होता है एफ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो अब इसका मान हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। तो f2 का मान हमने क्या निकाला है, इसमें f2 का मान इसमें निकाला है 2 स्क्वायर। f2 मतलब एफ ए 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 2 स्क्वायर होगा प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट में टर्म होगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। ये टर्म हो जाएगा लास्ट में। अब जो है इसमें सरल करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 h, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और 2 प्लस h का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दुगुना 2h का दुगुना, यानी कि ये 4h हो जाएगा, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर इसका करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल का दुगना 2 दूनी 4 दूनी 8h। इस प्रकार से ये लास्ट वाले टर्म में क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर इन प्लस करके दोनों के गुणनफल का दोगुना, यानी कि 4n माइनस 1 इंटू एच। अब आगे सरल करने पर देखते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब इसमें देखिए पहला 2 स्क्वायर है, इसका पहला 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी n पदों तक, इसको हम जोड़ते चले जाएंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n पदों तक, ये एक पद बन जाएगा प्लस इसमें अब दूसरे पद में h स्क्वायर, फिर अगला है 4h स्क्वायर, तो सब में हम क्या कॉमन ले लेंगे, h स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो h स्क्वायर तो 1 बचेगा, तो इसको हम 1 स्क्वायर ले सकते हैं। दूसरे में h स्क्वायर कॉमन है तो 4 है मतलब 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर बचेगा प्लस डॉट डॉट करके अंतिम में बचेगा n माइनस 1 का स्क्वायर।
अब देखते हैं अगला टर्म 4h कामन लेंगे। तो अगला टर्म जब हम 4h कामन लेंगे तो इसमें 4h कामन लेने पे 1 बचेगा, इसमें 4h कामन लेने पर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो यानी कि 1 बचेगा और इसमें 4h कामन लेंगे तो 2 बचेगा, प्लस 3 बचेगा, प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या बचेगा, n-1 बचेगा। तो अब इस तरह से ये कितना हो जाएगा, लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब 2 स्क्वायर कितनी बार है, n बार है। तो 2 स्क्वायर का n गुना, 2 स्क्वायर का n गुना मतलब 4n बन जाएगा, प्लस h स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंत में n-1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 4h। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 लास्ट में n-1, तो ये सिग्मा n-1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या रखेंगे, चूँकि हम जानते हैं सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। तो इसमें n के स्थान पे n-1 का होल स्क्वायर रख देंगे, n के स्थान पे n-1 रखेंगे। तो 1/6 n के स्थान पे n-1 और यहाँ n के स्थान पे n-1 रखेंगे तो n-1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कटेगा तो n बचेगा। और इसमें n के स्थान पे n-1 रखेंगे तो 2n-2 प्लस 1, अर्थात ये होगा 2n-1। तो अब ये सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर का मान बन गया। अब सिग्मा n-1 का मान क्या होगा, इसका मान देखते हैं। देखिए सिग्मा n इज इक्वल टू होता है, सिग्मा n इज इक्वल टू होता है 1/2 n प्लस 1। अब n के स्थान पे n-1 रखेंगे तो सिग्मा n-1 इज इक्वल टू होगा 1/2 n के स्थान पे n-1 और यहाँ n के स्थान पे n-1 प्लस 1 यानी कि n बचेगा। तो सिग्मा n-1 के स्थान पे 1/2 n-1 इंटू n बचेगा। तो हमारे पास क्या सरल होके आया है मान, लिमिट h टेंड्स टू 0 h फिर ब्रैकेट में क्या है 4n है, प्लस क्या है, प्लस है h स्क्वायर सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर है, प्लस अगला पद है 4h कामन में है, 4h कामन में है और सिग्मा में क्या है n-1 ब्रैकेट बंद। अब ये हो जाएगा, मानों को जब रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और बाहर क्या है h है, तो बाहर h है तो यहाँ पर पहले 4n उतार लेंगे, प्लस h स्क्वायर गुणे सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर। इसका मान आया है 1/6, क्या आया है 1/6 n इंटू n-1 n इंटू n-1 इंटू 2n-1 ये आया है, प्लस करके 4h इंटू सिग्मा n-1 का मान आया है 1/2 n इंटू n-1 1/2 n इंटू n-1 इतना मान आया है। अब यहाँ देखते हैं h अंदर जाएगा, गुणा हो जाएगा इसमें, तो अब ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये h का मान गुणा होगा तो 4n प्लस h अंदर जाएगा तो h की घाते 3 और इसमें 3 खंड है n-1 2n-1, तो तीनों खंड के साथ ये h का 3 पावर जब बनेगा तो एक h तीनों में चला जाएगा, तो n के साथ एक h लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1/6 n और एक h यहाँ अंदर जाएगा तो n-1 और तीसरे खंड में जब जाएगा 2nh -h, यह यहाँ पे जो है h अंदर जाएगा तो nh-h यानी कि यहाँ पे nh-h। अब ये इसके साथ हो जाएगा प्लस जो यहाँ पे
4n, इसमें जो हमने क्या कॉमन लिया था, 4h कॉमन लिया था ना, तो 4h यहाँ पे 4 और इसमें 2 खंड है, एक h अंदर आएगा तो इसमें 2h हो जाएंगे, एक h इस n के साथ जाएगा तो इंटू 1/2 n h और एक h इसके साथ जाएगा n h माइनस 1, ये बन जाएगा। और 2 से ये 4 कटेगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, NH की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, और H बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर तो अब समस्त मान क्या आ जाएगा, NH बराबर 1, तो इक्वल 4 गुणे 1 प्लस 1/6, NH के स्थान पे यहाँ पे 1 रखेंगे गुणे 1 और NH के स्थान पे 1 रखेंगे 1 माइनस 0 इंटू, अब NH के स्थान पे 1 रखेंगे तो 2 करने 2 माइनस H माने 0, इतना हो जाएगा। और प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, 2 गुणे NH का मान 1 और फिर ब्रैकेट में NH का मान 1 माइनस यहाँ जो है NH माइनस H, यहाँ पे H है तो H का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अब सब मान जो है इकट्ठा करेंगे तो 4 करने 4 प्लस 1/6, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 और यहाँ पे 1 बचेगा, 2 करने 2 यानी गुणे 2 प्लस यहाँ पे 2 करने 2 यानी कि 2 बचेगा, 1 माइनस 0 माने 1, तो 1 गुणे 2 बराबर 2। अब जब हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस और 2 तिहाई 6 यानी 1/3, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/3 अर्थात 3 × 6 = 18, 1 19/3, यही इसका मान हो जाएगा।